हमें उस चीज को इमेजिन करने से रोकती है। तो these are the 7 pillars that I have created. ये एक मैस्लोज नीड ऑफ हियरार्की से इंस्पायर्ड थे। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पिलर्स क्रिएट किया था कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें एक्चुअली रोक रही हैं। जो भी हम फ्यूचर वर्जन है हमारा, जिसे हम चाहते हैं कि हम, हर इंसान में एक गैप है, जो मैंने स्टार्टिंग में अपनी क्लासेस में बताया था, दैट देयर इज अ गैप बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। अब ये जो गैप है ये किस आधारों पे क्रिएट हो रहा है? तो फर्स्ट जो उसमें आधार आता है वो आता है आपकी इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका जो आधार है वो भी आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा कि आप उस लेवल पे पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। सेकंड में आपका, आगे मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, डिटेल में फिर इस बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड में आता है आपका बिहेवियर। जो भी आपका बिहेवियर है वो आपके, अगेन इन दोनों चीजों से फॉर्म होता है, आपके जीन्स के ऊपर और आपकी स्टार्टिंग की कंडीशनिंग होती है, उसके बेसिस पे आपको बिहेवियर फॉर्म होता है। एंड एट टाइम्स लाइफ रीजंस की वजह से भी वो चेंज हो पाता है बिहेवियर। थर्ड नंबर पे आता है आपका स्किल सेट। आपका अगर स्किल सेट ही वीक है तो नेचुरल सी बात है कि वो उस लेवल तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो 3 एरियाज हैं ये आपके आउटर एरियाज होते हैं। यहाँ पे वर्क करना काफी आसान होता है और ये एनालाइज करना भी काफी आसान होता है। कोई भी इंसान नेचुरली देख के बता सकता है कि आपका बिहेवियर ये गलत है, इसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, आपके एनवायरमेंट में ये कमी है तो इस वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, और आपकी स्किल सेट में ये कमी है इस वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। दीज आर द 3 एक्सटर्नल पिलर्स। बट जनरली प्रॉब्लम कहाँ आ रही होती है? हम आमतौर पे बाहरी तौर पे काम कर रहे होते हैं लेकिन अंदरूनी तौर पे जहां कमी है उसको स्ट्राइक नहीं कर रहे होते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो 4 चीजें कौन सी हैं जो एक्चुअली अंदरूनी तौर पे काम कर रही होती हैं? फोर्थ नंबर पे जो चीज आती है वो आपकी आती है बिलीव्स। जो भी आपके बिलीव्स हैं, जो आपने बिलीव्स बना रखी हैं फ्रॉम द डे यू स्टार्टेड योर जर्नी एज अ ह्यूमन टिल नाउ, आपने बहुत सारे बिलीव्स बना रखे होंगे जो आपके अंदर इम्प्लांट किए गए हैं थ्रू सोशल स्ट्रक्चर, थ्रू योर ओन एक्सपीरियंसेस और बाय सम अदर वेज। ठीक है, ये आपके बिलीव्स में आ जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे जो चीज आती है वो आपकी वैल्यूज आती है। हमने वैल्यू हायरार्की में किया था दैट आपके लिए आपकी वैल्यूज कुछ अलग होंगी, किसी और के लिए उसकी वैल्यूज कुछ अलग होंगी। हम एट टाइम्स उन वैल्यूज से अलाइन नहीं होते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है दैट इंसान की खुशी कहाँ है? जैसे आपने कहा आपको लोगों की हेल्प करना काफी पसंद है, आपने जब अपनी वैल्यू हायरार्की था उस टाइम पे बताया था। तो एट टाइम्स क्या देखा जाता है कि पसंद तो है लोगों की हेल्प करना, बट वही इंसान एक्चुअली चेज कर रहा है पैसे को, जबकि उसकी वैल्यू हायरार्की में है नहीं वो, क्योंकि उसे सोशल उसकी जो कंडीशनिंग है वो इस तरीके की है, तो वो एक गलत गलत वैल्यू की तरफ में ज्यादा ड्रिवन होता है। फिर इससे भी ऊपर जो चीज आती है वो आपकी आती है आइडेंटिटी। जो भी आपकी आइडेंटिटी, जो ये वो बात थी जो मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा था कि दैट जो हमारे स्टार्टिंग से लेके टिल द एज ऑफ 7 जो हमारे माइंड में इम्प्लांट की जाती चीजें अधिकतर वही हमारी आइडेंटिटी को फॉर्म कर रहे होते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम और उसे ओवरलैप करते हैं, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो वही देता है। तो जो आपकी आइडेंटिटी है ये सबसे टॉप से सेकंड पे है, वो इस वजह से है क्योंकि अगर आपकी आइडेंटिटी मिसमैच है तो नेचुरल सी बात होगी कि आपकी वैल्यूज भी मिसमैच हो जाएंगी और आपकी बिलीव्स मिसमैच होंगे, स्किल सेट भी, बिहेवियर भी और एनवायरनमेंट भी, ये सारे आपकी आइडेंटिटी से अलाइंड है। अगर आपकी आइडेंटिटी, लेट्स से इफ योर आइडेंटिटी इज ऑफ अ बिलियनियर और बिलियनियर, ठीक है, आप एक जैसे मैंने एक अपनी फाइनेंस की क्लासेस में आपके साथ शेयर किया था दैट अगर हम 5 साल का टाइम दिया जाए और जो भी दुनिया के बिलियनियर्स हैं उनकी सारी वेल्थ को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, विद इन 5 years जो बिलियनियर था वो वापस बिलियनियर बन जाएगा। अब ऐसा क्या रीजन है कि इवन दो वो सब इक्वल पोजीशन पे हैं लेकिन वो बिलियनियर बन रहा है वापस, और जो बंदा एक नेचुरल पोजीशन में एक पुअर पीजेंट था वो वापस से पुअर पीजेंट बन जाता है? उसके पीछे मेन रीजन क्या है? उसके पीछे मेन रीजन है आइडेंटिटी। आप उससे उसका पैसा तो ले लेते हो लेकिन उसकी आइडेंटिटी कभी नहीं ले पाते हो। सेम गोज विद अ पुअर पर्सन, आप उससे पैसा तो दे देते हो लेकिन उससे उसकी आइडेंटिटी नहीं छीन पाते हो। और वो जो भी अपना बिहेवियर है, जो भी अपना स्किल सेट है, जो भी अपनी क्रेडिबिलिटी है, जो भी उसके बिलीव्स हैं, जो भी उसकी वैल्यूज है, उसे उसी आइडेंटिटी के आधार पर बना दिया जाता है। इफ ही इज अ पुअर पर्सन और उसके पास में 2 करोड़ रुपए आएंगे तो वो अपने बिलीव्स और हियरार्कीज को और जो भी उसके स्किल सेट्स हैं, जो भी एनवायरमेंट है, वो सारा वैसा ही क्रिएट करेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years में वो सारा पैसा डिमिनिश हो जाए।
क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अभी भी उस पे अलाइंड है। इससे भी ऊपर अधिकतर मोस्टली जो देखा गया है वो यहीं तक का देखा जाता है। मोस्टली बंदे कहते हैं कि आइडेंटिटी ही सुप्रीम है, बट फॉर मी आइडेंटिटी इज नॉट सुप्रीम। मैं उससे भी ऊपर एक चीज मानता हूँ, वो मैं मानता हूँ पर्पस को। अगर कोई इंसान अपने पर्पस को लेके बिल्कुल श्योर है तो वो इन सभी चीजों को ऑटोमेटिक अलाइन कर सकता है, इफ ही नोज हिज लाइफ्स पर्पस। बट शायद एक काफी अजीब बात है दैट 60% ऑफ पीपल और मे बी मोर देन दैट 60 to 80% ऑफ पीपल क्वेश्चन तक नहीं करते कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। एक मोनोटोनस जिंदगी जीते रहते हैं दैट पहले बड़े हुए, पढ़ा, जॉब करी, रिटायर हुए, that's what everyone is doing and that's what we have to do। वो क्वेश्चन तक नहीं करते कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। once this purpose is sorted, बाकी सारी चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाती हैं उस इंसान के लिए। तो ये सबसे टॉप लेवल पे आता है आपका पर्पस जो आता है। अब हम इन चीजों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। I'm still waiting for him। अगर कुणाल जी आ जाएं तो 35 so we had the conversation, he told me for 5 minutes more। हम एक काम कर सकते हैं, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना एनवायरमेंट से लेके। एनवायरमेंट जो है 3 पॉइंट्स हैं जो एक्सटर्नल है, एनवायरमेंट, बिहेवियर एंड कैपेबिलिटीज या स्किल्स आपकी। एनवायरमेंट जो है वो चीजें आती है जो हम अपना जो दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम जिस भी जगह पे सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं वो हमारे एनवायरमेंट में कैलकुलेट होता है। अब एनवायरमेंट में हमारा ऑफिस आ सकता है, हमारा घर आ सकता है, कोई भी ऐसे ही गैदरिंग हो सकती है जिसमें हम डेली एंगेज होते हैं। मे बी यू नो इफ यू आर गोइंग टू अ पार्क, सो आप 1-2 घंटे के लिए आप सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल से मिलते हैं, तो वो आपके एनवायरमेंट में आ सकता है। आप कोई मूवीज देखते हैं, कोई बुक्स, किसी तरीके की बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो वो भी आपके एनवायरमेंट का ही पार्ट होता है कहीं ना कहीं। तो दीज आर द थिंग्स दैट इंक्लूड इन योर एनवायरमेंट। अगर ये आपके गोल से बिल्कुल डिफरेंशिएट एनवायरमेंट है आपका, तो ऑब्वियसली आप अपने गोल्स के पास में नहीं पहुंचेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं दैट आपका गोल है आपको स्मोकिंग क्विट करनी है, ठीक है। एज लॉन्ग एज आपके एनवायरमेंट में वो ही सारे दोस्त हैं जिनके साथ बैठ के आप ऑफिस के अंदर काम करते हैं, और उसके बाद में यू नो फॉर 2 or 3 ब्रेक्स यू गो एंड go to your local smoke shop and or your smoke zone and do smoking। तो जब तक वो लोग आपके एनवायरमेंट में रहेंगे तब तक आपके ज्यादा चांसेस हैं स्मोक दोबारा से करने के, वो ट्रिगर दोबारा होने का। तो जो भी आपका एनवायरमेंट है वो कहीं ना कहीं ट्रिगर क्रिएट करता है किसी ना किसी वे में। तो अगर आपको चीजें चेंज करनी है तो आपका एनवायरमेंट चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली तभी चीजें चेंज होगी। ये एक्सटर्नल का फर्स्ट पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट एक्सटर्नल में हमारे लिए आएगा, वो आएगा बिहेवियर। जो भी आपका एनवायरमेंट है वो कहीं ना कहीं एक बिहेवियर जनरेट करता है, जिस भी तरीके के आपने टास्क अकम्प्लिश किए हैं उसके आधार पे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीजें ऐसी है जो आपके हैबिट्स के अंदर फॉर्म हो चुकी हैं आपके एनवायरमेंट के लेके। जैसे आप हर बार जब भी आप ब्रश लेते हैं तो आप ये नहीं सोचते हैं कि मेरे को राइट हैंड से ब्रश करना है या लेफ्ट हैंड से ब्रश करना है। ये मोनोटोनस डिसीजंस होते हैं। आप हर बार ये नहीं सोचते बेड से उतरते रहें कि आपको राइट फुट पहले रखना है या लेफ्ट फुट पहले रखना है। ताला खोलते टाइम आपको ये नहीं सोचना होता कि किस तरफ की घुमानी है। मोस्टली एक इस साइड में घूमती है तो वो हर बार इसी साइड में घूम जाती है। तो मोनोटोनस डिसीजन डेवलप होने लगते हैं और वो हमारे बिहेवियर का पार्ट बनने लगते हैं। जो भी हमारा बिहेवियर है वो हमारे एनवायरमेंट से कहीं ना कहीं अलाइंड होता है। और इस बिहेवियर में और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से, जैसे हम नार्सिसिस्ट की बात कर रहे थे लास्ट सेशन में, तो आप अगर आप अपने एनवायरमेंट में एक नार्सिसिस्ट के साथ में घिरे हुए हैं तो आपका बिहेवियर किस तरीके का होगा? अपने आप को सिक्योर रखने का, या फिर यू नो आप ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे उस अपने आप को। आप मीटिंग्स में भी अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप बाहर भी अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपका बिहेवियर ऑब्वियसली वुड बिकम ऑफ अ इंट्रोवर्ट और समवन लाइक दैट। तो ये आपके सेकंड पॉइंट आता है बिहेवियर का। थर्ड पॉइंट पे जो आती चीज है वो आती है आपके स्किल सेट। आपका इन्वायरमेंट ठीक है, आपका बिहेवियर ठीक है, लेकिन आपको आपकी स्किल सेट के आपको नॉलेज नहीं है। लेट्स से इफ यू वांट टू डिक्रीज योर वेट,
ठीक है। तो पर आपको स्किल सेट नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसके लिए कौन से जिम में जाना पड़ेगा, कौन से ट्रेनर के साथ में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आपके पास में ना तो आपको ये पता कि कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, और ना आपको ये पता उन स्किल्स को गैदर कैसे करना है। तो दीज आर इंक्लूडेड इन योर स्किल सेट्स। मे बी आपको स्किल ये पता हो कि कौन सी जनरेट करनी चाहिए, बट वो कैसे जनरेट करनी है इसका वे आउट नहीं पता हो। तो ये सारी चीजें आपकी स्किल सेट के अंदर आती है। जैसे या फिर और भी चीजें हो सकती हैं जो जनरल डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे अगर आप डिशेज वॉश करते हैं अपनी, तो वो भी आपके स्किल सेट के अंदर आता है। कोई भी आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, या फिर अपने घर पे कोई काम करते हैं, कोई कोडिंग वगैरह कर रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर, अपनी बॉडी को आप कैसे हैंडल करते हैं, ये सारे आपके स्किल सेट के अंदर आती हैं चीजें। तो इवन दो दीज थ्री थिंग्स यू मे अलाइन, आप अपनी बॉडी के ऊपर बाहर से काम करके, हम मोस्टली यही कर रहे होते हैं इन आवर डेली लाइफ, हम इन तीनों चीजों के ऊपर ट्रिगर कर रहे होते हैं। अपने स्किल सेट को बढ़ा रहे होते हैं, हम अपने एनवायरमेंट को चेंज कर रहे होते हैं, और फर्स्ट थिंग जो हमारा होता है, सेकंड चीज जो हमारी होती है वो बिहेवियर, हम अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, वो सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर काम कर रही होती है। बट इसके अलावा जो एक्चुअल डीप रूटेड प्रॉब्लम होती है वो इनसे अलग ही होती है एट मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके फोर्थ नंबर पे से यहां से शुरू होती है कि आपके बिलीफ किस तरीके के हैं। जैसे ही किसी भी आप इन्वायरमेंट में वॉक करते हैं, तो आपके कुछ बिलीफ्स होते हैं जो उस इन्वायरमेंट को लेके आप बना लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपने ऑफिस में जाते हैं, आप ऑफिस में एंटर करते ही आपके मन में ये बिलीफ है कि यहाँ पे चापलूसी बहुत होती है, जो बंदा चापलूसी कर रहा है उसी का प्रमोशन होता है। These are the beliefs that you have created in your brain, जिन्हें लेके आप उस इन्वायरमेंट के अंदर एंटर कर रहे हैं। पॉलिटिक्स बहुत होती है, ठीक है, ये सारे बिलीफ्स को लेके आप एंटर कर रहे हैं। अब इन बिलीफ्स को लेके जब आप एंटर करेंगे, तो आपको लगता है आप टॉप परफॉर्मेंस देंगे उस जगह पे? ऑब्वियसली आप उस परफॉर्मेंस को उस लेवल पे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि सक्सेस पाने के लिए परफॉर्मेंस मेन नहीं है, चापलूसी मेन है, जो आपसे हो नहीं सकती, क्योंकि आपका जो वैल्यू हायरार्की है उसके अंदर सर्वाइवल ग्रोथ से ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो तो आपसे होती है नहीं कि आप चापलूसी करेंगे, तो आप क्या करने लगते हैं, उस एनवायरनमेंट को दोष देने लग जाते हैं उस बिलीव्स की वजह से। और कई बार आपके कोई और रॉन्ग बिलीव्स हो सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हम कोई इंसान को लेके बिलीफ क्रिएट कर लेते हैं। वो काफी बार सिर्फ शक्ल देख के हमें गुस्सा आने लग जाता है किसी इंसान के, इवन दो उस इंसान ने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, देयर इज नथिंग दैट पर्सन हैज डन, बट जैसे ही वो इंसान आपके सामने आने लगता है, आपको गुस्सा आने लगता है, या कोई आपके मन में ऑटोमेटिक कुछ नेगेटिव विचार उस इंसान को लेके आने लग जाते हैं। इवन दो आप लेटर ऑन कई बार लाइफ में उससे बात होती है तो पता चलता है दैट ही इज अ वेरी गुड पर्सन, जिसके बारे में आप ये सारी चीज सोच रहे थे। तो ये आपके बिलीव्स का पार्ट बनता है। जब तक आपके बिलीव्स वॉश्ड आउट नहीं है, क्लियर नहीं है, तब तक आपकी बाकी चीजें वर्क नहीं करती हैं। फिफ्थ नंबर पे जो आती है वो आती है आपकी वैल्यूज। ये वैल्यूज में वो आती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए अगर ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है, इंटेग्रिटी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस वैल्यू है, तो आपके लिए चापलूसी ऑब्वियसली, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वो मैटर नहीं करेगी, क्योंकि आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। इवन दो आपके लिए प्रमोशन के लिए चापलूसी जरूरी है, बट आप उसे नहीं करेंगे फिर, क्योंकि वैल्यू हायरार्की में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उससे पहले है। बट अगर आपकी ग्रोथ उससे पहले है, तो बाय हुक और बाय क्रुक आप उस ग्रोथ को लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर नीचे की तरफ में भी होगी तो भी, एंड देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग इन इट। ये सर्वाइवल मॉड्यूल के अकॉर्डिंग था। आपकी जो पुराने जीन्स थे, उन्होंने अगर चापलूसी करके अगर वो आगे सर्वाइव किया है उन्होंने, तो वो कहीं ना कहीं जेनेटिक बेस आपके साथ में भी है, आप उस तरीके से सर्वाइव करोगे। अगर आपके पुराने जीन्स ने फाइट करके सर्वाइव किया है, तो फाइटिंग स्किल्स भी आपके अंदर रहेंगी। तो ये जो जेनेटिक डिसीजंस भी होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल डिसीजंस भी हो सकते हैं। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये आपका एक वैल्यू हायरार्की क्रिएट करता है कि आपके लिए क्या ज्यादा वैल्यू रखता है। लेट्स से इफ योर जॉब इज पेइंग यू अराउंड 1 crore rupees a month, but
वो आपको लीव नहीं प्रोवाइड करता। यू हैव टू वर्क 10 hours a day for 7 days a week, and you are a person जिसे फ्रीडम ज्यादा पसंद है, तो no matter how much money you are getting, you will always feel incomplete in that job. तो ये आपकी वैल्यूज के अंदर आ जाता है। वहीं किसी इंसान के लिए अगर मॉनेटरी टर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो ऑब्वियसली वो उसी जॉब में एनरोल्ड रहेगा। 6 नंबर पे जो चीज आती है वो आपकी आती है आइडेंटिटी, कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने आप को देख के क्या सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो इंसान है, वो दोनों इंसान दीवार बना रहे हैं, ठीक है, और सेम बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। लेट्स से दे आर वर्किंग ऑन द मेकिंग ऑफ बुर्ज खलीफा व्हाइल दैट बिल्डिंग वाज इन मेकिंग। दोनों इंसान उसी जॉब पे काम कर रहे हैं, एंड यू वॉक टू देम एंड यू आस्क द पर्सन व्हाट यू आर डूइंग, सेड आई एम बिल्डिंग अप अ वॉल, ईंट से ईंट जोड़ रहा हूं, दैट्स इट। ठीक है, आप दूसरे इंसान के पास जाते हैं एंड आपने पूछा कि व्हाट यू आर डूइंग, एंड ही सेज आई एम मेकिंग द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। अब अगर दोनों में आप देखेंगे तो दोनों में से गलत तो कोई भी नहीं था, दोनों सही थे, लेकिन जो सेकंड पर्सन की आइडेंटिटी थी वो जब उस दीवार को बना रहा होगा तो उसकी परफॉर्मेंस में क्या फर्क आ रहा होगा। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की जब आप परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये पता चलेगा सेकंड पर्सन उस दीवार के अंदर भी कितना परफेक्शन लेके आ रहा था छोटी सी चीज में। तो ये जो आइडेंटिटी है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आज नहीं तो कल अगर आपकी आइडेंटिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आपकी आइडेंटिटी ये है कि लेट्स से इफ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ बिलियनियर, तो आई कैन एंश्योर यू दिस, विद इन अ टाइम फ्रेम आप बिलियनियर की पोजीशन पे 101% बैठे हुए होंगे। इफ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज समवन जो इस दुनिया के अंदर इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो आप उस इंपैक्ट को क्रिएट कर रहे होंगे। इफ यू आइडेंटिफाई एज समवन जो एक मीडियोकर लाइफ जीना चाह रहा है, तो आप एक मीडियोकर लाइफ जी रहे होंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो भी आप जिस भी चीज से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं वही आपकी वैल्यूज क्रिएट करता है, वही आपके बिलीफ क्रिएट करता है, वही आपके बिहेवियर्स क्रिएट करता है, वैसा ही आप इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं अपने अराउंड। इन्वायरमेंट एक्चुअल में आपको क्रिएट नहीं करता है, इनिशियली आपको इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करता है टिल 7 years, बट उसके आगे उसके बाद की जो पूरी लाइफ होती है आपको लग रहा होता है इन्वायरमेंट आपको क्रिएट कर रहा है, बट इन्वायरमेंट को जितना करना था वो कर चुका है। अब तो आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है, वो आइडेंटिटी आपके इन्वायरमेंट को क्रिएट कर रही है। बिकॉज टिल द एज ऑफ 7 आपके पास चॉइस नहीं थी उस इन्वायरमेंट को चेंज करने की, बट राइट नाउ यू हैव अ चॉइस। टिल योर होल लाइफ यू हैव अ चॉइस। ह्यूमन के 2 पैर इसी वजह से तो हैं, वरना हमारी भी जड़ें नहीं होती। We can move around to any place in this world. We can change anything which we want to change. That's the freedom. That's what we have got in this life. तो ये आपकी आइडेंटिटी लेके आता है। Now I have created something जो आपकी आइडेंटिटी को चेंज करने में हेल्प कर सकता है। जैसे टेक्निक वो हम होपफुली कल की क्लास में ही कवर अप कर पाएंगे, आज तो नहीं हो पाएगा, बट आज हम वैसे मैं बता रहा था दैट दिस वाज द एक्सपेरिमेंट दैट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट इन द स्टार्टिंग। सो 7th पे जो हम आते हैं वो आ जाता है हमारा पर्पस। वंस जिस भी इंसान का पर्पस क्लियर हो गया अपनी लाइफ को लेकर, यू नो इवन टुडे माय वाइफ वाज वाचिंग अ मूवी अटैक, जॉन अब्राहम की मूवी है, एंड उस मूवी में मैं तो देख भी नहीं रहा था, बस एक पीछे से डायलॉग चल रहा था उस मूवी के अंदर, और बहुत प्यारा डायलॉग आया उसके अंदर दैट जॉन अब्राहम सेड दैट इंसान की जिंदगी के 2 दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला वो दिन जब वो पैदा होता है, और दूसरा वो दिन जब उसे पता चलता है वो क्यों पैदा हुआ है। जिस दिन उसे ये पता चलता है वो क्यों पैदा हुआ है, उसी दिन उसे अपना पर्पस आइडेंटिफाई। अब
ये जो पर्पस है, वंस दिस इज आइडेंटिफाइड, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाती हैं इफ यू नो परस्यू दैट पर्पस, अगर आप उस पर्पस को आगे फॉरवर्ड करते हैं तो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसे भी छोड़ देते हैं। 80% ऑफ पीपल नॉट इवन आस्क इन देयर एंटायर लाइफ्स, क्योंकि वो एक हायरार्की चेन में नीचे की तरफ में होते हैं, वो सर्वाइवल मोड पे चल रहे होते हैं हमेशा। जब तक आप रोटी कपड़ा मकान की तरफ जा रहे हैं ना, उसी दौड़ में जब तक आप लगे हुए हैं, तो आप चौथा क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। आपका हमेशा उसी की तरफ में ध्यान होगा। तो 80% ऑफ पीपल तो इस क्वेश्चन को पूछ तक नहीं पाते कि पर्पस होता क्या है। वो तो अपनी बेसिक चीजों को पूरी करने में लग जाते हैं। इवन आई डोंट नो माय डैड वुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन और नॉट, क्योंकि उस टाइम पे भी वो सर्वाइवल नीड पे थे। आई एज अ जनरेशन, एज नेक्स्ट जनरेशन, मैं उस सर्वाइवल मोड से बाहर हूं। आज इस लाइफ में मुझे ना रोटी की चिंता है, ना मुझे कपड़े की चिंता है, ना मुझे मकान की चिंता है, क्योंकि तीनों चीजें सॉर्टेड है ना। नाउ हैव टू मूव फॉरवर्ड। यही तो है जेनेटिकल जो डेवलपमेंट है, यही तो है। आपसे पहली जो जनरेशन थी, उसने अगर किसी चीज के ऊपर काम किया है, तो आपको सेम चीज के ऊपर काम नहीं करना। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपको उस नेक्स्ट चीज के ऊपर काम करना है, अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है। आप उनके जीन्स को ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ को, इस सोल को कैसे आप एम्पावर कर सकते हैं, कैसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर, ये चीज मेन है, ये मायने रखती है। देखिए आज मैं बात करूं कि मेरे परदादा के दादा कौन थे, तो मुझे उनका नाम नहीं पता होगा, आपको भी शायद ना पता हो। अपनी फैमिली की 6th जनरेशन कौन थी, वो शायद ना पता हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आज भी जिंदा है। दे हैव लिव्ड देयर लाइव्स। उन्होंने अपनी लाइफ को जिया है, उन्होंने इस संसार के अंदर कहीं ना कहीं इंपैक्ट भी क्रिएट किया होगा। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे बात करूं, आइंस्टाइन, न्यूटन, उन्हें आप जानते होंगे। और दो उन्होंने आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं लेके आए हैं। आपकी लाइफ तो जो 6th जनरेशन थी उसी ने क्रिएट की थी ना। बट आपके लिए न्यूटन का नाम फिर भी जानना ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि न्यूटन ने जो आपकी ही नहीं, बहुतों की लाइफ को चेंज किया है। सिलेबस बहुत बढ़ा दिया है एक तो, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। ग्रेविटी कुछ ऐसी चीज नहीं थी जो नहीं पता थी, बट he had the audacity to ask this question, that is सेव नीचे ही क्यों गिरा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मेन हमारे लिए मैटर करती हैं कि इस लाइफ में हमें करना क्या है, इस लाइफ के साथ में। तो पर्पस अगर फुलफिल होता है, अगर हमें पता चलता है, तो यू शुड ऑलवेज परस्यू इट। चीजें सब अलाइन होती आएंगी जब आप अपने पर्पस को परस्यू कर रहे होंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये देखने की कि आपके लाइफ के अंदर कौन सी ऐसी न्यूरोलॉजिकल ब्लॉकेज है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर आप चाहें तो मतलब अगर आपके स्पेस हो तो आप खड़े हो सकते हैं पीछे की तरफ में। तो अपने सामने ना आपको ऐसा रखना है कि आप 7 स्टेप्स ले पाए आगे की तरफ में, और 7 स्टेप्स पीछे की तरफ में। हर स्टेप पे जैसे आपके लिए इस टाइम पे कौन सी चीज है इसके ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं, मे बी हेल्थ और मनी और व्हाटसोएवर इट इज, कौन सी चीज होगी ऐसी, आप चूज करिए। कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे। मनी, ठीक है। तो आप अपने पोजीशन ले लीजिएगा और आगे आपके सामने 7 स्टेप्स स्ट्रेट होने चाहिए, और उसी 7 स्टेप से आपको वापस आना है, सेम एक एक करते हुए, ठीक है। Then I have to move somewhere else because no. Yeah. हाँ, sure. Okay.
Hold on 1 second. Right. All right. Sorry, my puppy is with me, बाहर आ गया ना रूम से. ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छा. तो अब आपको ये करना है, एक पहले आप इमेजिन कीजिए आप अपना फर्स्ट स्टेप दे रहे हैं आगे, और वो स्टेप आपको आपका इन्वायरमेंट दिखाने वाला है. क्लोज योर आईज, टेक योर फर्स्ट स्टेप एंड क्लोज योर आईज. ओके, नाउ राइट नाउ आप अपने इन्वायरमेंट में हैं. यू आर क्लोजली वॉचिंग आपका जो इन्वायरमेंट है वो कितना वेल्थ क्रिएटिव है. आपका घर. Sorry, pause करता हूँ. I had to get jacket. It's ओके cold. ओके ओके. Yeah. आप अंदर चले जाइए, चाहे अगर बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता इसमें. तो लेट्स जस्ट 1 सेकेंड. सो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने इन्वायरमेंट से. लेट्स से कि आपका टेक योर फर्स्ट स्टेप. Close my eyes. Huh? Close your eyes. Okay. Okay. So look around your environment. See कि आपका environment कितना वेल्थ क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है, या कितना उस वेल्थ क्रिएशन के अगेंस्ट वर्क करता है. आपके घर का environment, आप जिस मार्केट में जाते हैं वो environment, जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं वो environment, जिस ऑफिस में आप वर्क करते हैं वो environment, जिन भी environments में आप अपनी दिन का ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, सो ऑडिट करना है आपको. कोई जजमेंट पास नहीं करना, कोई डिसीजन नहीं लेना, बस ऑडिट करना है. बस देखना है कि क्या वो फेवरेबल है आपके वेल्थ क्रिएशन में, या वो अपोजिट एनर्जी में वर्क कर रहा है. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. Once that is done, take your second step. एक स्टेप और मूव फॉरवर्ड करिए आगे की तरफ. Now you have entered the second level, which is your behavior. Recognize कीजिए अपने behavior को. क्या वो behavior आपके wealth creation में हेल्प कर रहा है, या वो अपोजिट है?
जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं मार्केट से, आपके फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड आपके बिहेवियर्स, या कोई और बिहेवियर पैटर्न्स, लुक क्लोजली, क्या वो वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करते हैं या वो अगेंस्ट वर्क करते हैं आपके? Now take your third step. Now you have entered the circle of skills. Look down. See कि आपकी जो skills हैं, क्या वो skills आपकी wealth creation के लिए enough हैं? क्या वो skills आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं? वो स्किल्स कुछ भी हो सकती हैं। आपके जो भी आप चीजें इवेल्युएट करते हैं, आपका जो इन्वेस्टिंग स्किल्स है, आपकी बाइंग स्किल्स जो हैं, उन सभी को देखिए। मे बी आपको बहुत अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना आता हो, आपको अच्छे शेयर्स बाय करने आते हो, ये सारी आपकी स्किल्स के अंदर आती हैं चीजें। लुक एट योर स्किल्स, क्या उसमें कोई ऐसी स्किल तो नहीं रह रही जो वो आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है? बस स्किल को ऑब्जर्व कीजिए। वंस दैट बीइंग डन, टेक अनदर स्टेप फॉरवर्ड। अब हम इंटरनल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। लुक एट योर बिलीव्स अराउंड मनी। क्या वो बिलीव्स आपको, आपकी जिंदगी में पैसे को फ्लो को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? कहीं आपके मन के अंदर ऐसे कोई बिलीव्स तो नहीं है जो मनी फ्लो को रोकते हो, जो इंटेग्रिटी आपके मन के अंदर डाले गए हो? जैसे पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा सबके कमाना बस की बात नहीं है। कहीं ऐसे कोई बिलीव्स आपके मन के अंदर हो जो कि सपोर्टिव होने की बजाय नॉन सपोर्टिव हो? और कोई सपोर्टिव है तो उन्हें भी देखिएगा। कोई ऐसा बिलीफ हो दैट मनी मेकिंग इज इजी, मनी इज ऑलवेज फ्लोइंग इनटू माय लाइफ, इस तरीके के बिलीफ हो तो उन्हें भी एक बार ऑडिट कीजिएगा। Maybe you believe that richness is part of your life, or over the period of time you have started to believe that poverty is part of your life, struggle with money is part of your life. Once that being done, take another step forward. Now you have come to your values. अपनी वैल्यूज को एक बार ध्यान से देखिएगा कि क्या जो भी आपकी वैल्यूज हैं वो सपोर्टिव हैं मनी मेकिंग के या अगेंस्ट है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंफर्ट और स्लीप या कोई एक कंफर्ट जोन में रहना आपके लिए ज्यादा वैल्यू रखता हो rather than going out and doing actions, taking actions to make money? या आपके वैल्यू सिस्टम के अंदर मनी की अहमियत कम तो नहीं है? कहीं ऐसा कोई वैल्यू बेस तो नहीं है दैट आपको ये लगता हो दैट कि मॉनिटरी ज्यादा होने से की वजह से कोई
किसी तरीके की कोई ब्लॉकेज नहीं होने वाली, ब्लॉकेज हो जाएगी, या फिर सोशली कोई अलग ही तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? आपकी वैल्यूज आपके मनी मेकिंग स्किल सेट्स के अगेंस्ट जा रही हूँ? लुक एट योर वैल्यूज। कहीं आपके लिए करंट जो प्लेजर है वो आपके फ्यूचर जो वेल्थ बिल्डअप होनी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता हो, वो भी इसी तरीके की कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा हो? नाउ वी हैव टू मूव वन स्टेप मोर फॉरवर्ड. Now you have come to your identity circle. अब देखिए आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. क्या अपने आप को एक अचीवर, एक बिलियनियर, एक मिलियनियर के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं, या आप खुद को एक स्ट्रगलिंग मैन के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं जो मनी मेकिंग में हमेशा स्ट्रगल कर रहा है? क्या आप अपने आप को एक वेल्दी प्रॉस्परस इंसान के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं, या आप ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि दैट पैसे का फ्लो बहुत कम है आपकी लाइफ के अंदर, और एक मीडियोकर मैन की तरह आइडेंटिफाई करते हैं आप अपने आप को? टेक डाउन द ऑडिट. नाउ टेक वन स्टेप फॉरवर्ड. इस स्टेप पे आप अपने मॉनेटरी गोल को देखेंगे. लुक एट योर मॉनेटरी गोल व्हाटसोएवर इट इज. जो भी आपका पर्पस है, जो भी आपका गोल है लाइफ के अंदर, टेक दैट अमाउंट, चूज दैट अमाउंट राइट नाउ. दैट अमाउंट मे बी 1 lakh crore rupees, 100 crore rupees, or in dollars, whatsoever the amount it is. Choose that figure right away, that figure that you want to have in your bank account, or the total net worth you want to have. Think in terms of net worth that you want to have. See yourself having those things that you desire to have. That car, that lavish house, or whatsoever things that you want to have. See yourself with those things. Spread your arms and imagine those things. Imagine yourself dreaming that life. And with that imagination, अब वापस रोटेट कर जाइए और वापस से आईएनटी के सर्कल में आ जाइएगा. एक दूसरी जगह पे हम वापस धीरे धीरे करके एक एक स्टेप बैकवर्ड आएंगे अब वापस. तो टेक वन स्टेप, रोटेट एंड टेक वन स्टेप बैक. अब आप वापस से आईएनटी सर्कल में हैं और देखिए वो इंसान बनने के लिए, वो जो मॉनेटरी टर्म्स में जो इंसान रह रहा है, जो जितना उसके पास नेटवर्थ है, वो इंसान बनने के लिए आप क्या आइडेंटिटी चाहिएगी, उस सपोर्टिव आइडेंटिटी को देखिएगा. दैट आइडेंटिटी व्हिच शुड बी देयर इन अकॉर्डेंस विद योर गोल. See that identity. जो आइडेंटिटी होनी चाहिए. Once that is done, take another step forward
और अब आप वैल्यू सर्कल में है अपने। टू अचीव दैट गोल एंड क्रिएट दैट डिजायर्ड आइडेंटिटी, व्हाट शुड बी योर वैल्यूज? देखिए उन वैल्यूज को। मे बी आपके लिए मनी मेकिंग आपकी टॉप वैल्यू में होना चाहिए या सेकंड टॉप वैल्यू में होना चाहिए। मे बी आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप पर डे कुछ ना कुछ ऐसा वर्क करें जिससे आपके पास एक सेकेंडरी जनरेशन ऑफ फ्लो ऑफ इनकम हो। अगर ऐसी कोई वैल्यू ऐड करनी है तो उसे देखिएगा कि उस इंसान के लिए क्या वैल्यू होगी। सेम वही वैल्यू हमें इंटीग्रेट करनी है लाइफ के अंदर। Once that being done, I want to take one step more forward. और अब आप अपने बिलीव्स को देखिएगा, उस इंसान के बिलीव्स को देखिएगा जो इंसान उस पर्पस को जी रहा है। उसके क्या बिलीव्स होंगे? क्या वो इंसान ये सोचता होगा कि मनी फ्लो इज वेरी मच इजी टू कम इनटू माय लाइफ, हर डायरेक्शन से मेरे पास में मनी का फ्लो आ रहा है? क्या उसे यूनिवर्स सपोर्टिव नहीं लगता होगा? वो इंसान ये नहीं सोचता होगा दैट मेरा जो मॉनेटरी फ्लो है वो हमेशा अबंडेंस से भरा हुआ है, नो मैटर वट के इकोनॉमी कहाँ जा रही है, क्या चीजें कहाँ हो रही हैं, बट मेरा फ्लो हमेशा अबंडेंस से भरा हुआ है? क्या उसके बिलीव्स ऐसे नहीं होते होंगे? उन्हीं बिलीव्स को देखिएगा कि वो इंसान उन बिलीव्स के साथ में कैसे जी रहा होगा। Once that being done, I want to take one more step forward. अब आप अपनी स्किल्स की तरफ आ गए हैं, स्किल सर्कल में है, एंड सी कि उस इंसान के पास में क्या क्या ऐसी स्किल्स होंगी जिसके बेसिस पे वो पैसा कमा रहा होगा। कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होंगी जिनकी वजह से he is having that much of network that he's having right now. See him using those skills. Maybe he would be making a budget. Maybe he is controlling his expenses. Maybe वो इंसान मनी मेकिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा होगा। See those skills that he will be having. बजटिंग की उसे ज्यादा नॉलेज हो सकती है, उसे इन्वेस्टिंग की ज्यादा नॉलेज हो सकती है, उसे स्टार्टअप्स में कैसे इन्वेस्ट करना है ये ज्यादा पता हो सकता है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, वो इकोनॉमिकली ज्यादा साउंड हो सकता है इंसान। तो उन सारे स्किल सेट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, एंड विद दैट मूव वन स्टेप मूव फॉरवर्ड एंड गो टू योर बिहेवियर एंड हैबिट्स। उस इंसान की क्या क्या हैबिट्स और बिहेवियर का पार्ट होगा जो उसे मॉनेटरी साउंड रख रहा है। See him living that day, living 24 hours a day, a man earning that much money. See him कि वो कैसे किस तरीके से बिहेव कर रहा होगा, क्या क्या उसकी हैबिट्स फॉर्मेशन होगी। उन सारी हैबिट्स को ध्यान रखिए, उसके एक एक स्टेप को देखिए कि वो क्या क्या कर रहा होगा। Once that is done, उसकी हैबिट को जब आप एनालाइज कर गए हैं, एक स्टेप और फॉरवर्ड मूव करिए और इन्वायरमेंट में आ जाइए। अब नाउ यू आर इन हिज इन्वायरमेंट, देखिए उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसके घर का इन्वायरमेंट कैसा होगा, उसके ऑफिस का इन्वायरमेंट कैसा होगा,
उसके एनवायरमेंट में कौन कौन से लोग, कैसे कैसे लोग होंगे। See each and everything vividly. Once that is done, राजी अब आप अंदर चले जा सकते हैं, ठंड लग रही होगी आपको ज्यादा। इसके आगे डिस्कशन अंदर कर देंगे। राजी आपने एक्सरसाइज की है वाली साथ में, अभी नहीं कर पाए? नहीं सर मैंने नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। एक्चुअली थोड़े से ज्यादा लेट हो गए थे आप, हमने वेट किया था बट रिकॉर्डिंग पॉज करके, बट हो नहीं पाया था उस टाइम तक। तो 9 बजे मुझे हैंड ओवर करना है ये अकाउंट वापस स्वामी जी को, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। सर लेकिन क्लास बहुत अच्छी हो रही है। हाँ क्लास बहुत अच्छी हो रही है, चलो। मैंने मिस करा मुझे, लेकिन सुना मैंने, काफी सुना, कोई बात नहीं। कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वे भी रिकॉर्डिंग और ज्यादा अच्छी हो, तो रिकॉर्डिंग में से प्रैक्टिस कीजिएगा साथ में, और ट्राई कीजिएगा कल शाम तक अगर हो पाए तो, वरना जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, चलिए कल भी लेंगे सर क्या? हाँ कल भी होनी है क्लास। कितने बजे सर? वही सेम टाइम 7:30। 7:30 to 9? हाँ 7:30 to 9, और ट्राई टू बी ऑन टाइम, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होनी। हाँ तो 9 तक हम क्लोज कर देंगे ना सर? 9 तक? हाँ 9 तक 101% क्लोज हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी राजी, सो कुणाल जी नहीं कर पाए एक्सरसाइज, तो मैं उनसे तो रिव्यू नहीं दे सकता हूँ, बट अभी आप बताइए कि क्या चीजें क्लियर हुई कि एक्चुअली कमी कहाँ कहाँ पे है? क्लैरिटी आई कि कौन कौन सी चीजें हैं जहां जहां पे मतलब आइडेंटिटी में कमी है, या फिर आपके वैल्यूज के अंदर कमी है, या आपके जो बिहेवियर पैटर्न या आपका एनवायरमेंट है। तो ये चीज, ये जो एक्सरसाइज है आपको क्लैरिटी देती है कि एक्चुअली कमी कहाँ पे है। वंस दैट इज डन, साथ में क्लैरिटी तो मिली ही मिली, व्हेन यू आर कमिंग बैक तो आपको ये भी पता चला कि क्या क्या एक्शंस रिक्वायर्ड है, और वो आंसर्स भी आपने दिए हैं, मैंने नहीं दिए। यू ऑलरेडी नो द आंसर्स। उन सभी आंसर्स को एक एक करके अभी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, साथ साथ नोट डाउन करिए, देखिए कि आपके हैबिट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, स्किल सेट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, और आपके बिहेवियर पैटर्न में कौन कौन सी चीजें जो आपको इंटीग्रेट करनी है। नोट डाउन दोज थिंग्स, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस हमेशा जानता है आपको क्या एक्शंस लेने। आंसर्स हमेशा आपके अंदर से आएंगे, बाहर से इंसान बोल रहा होगा लेकिन आंसर्स हमेशा आपके होंगे, और जो आंसर्स अपने आ रहे हैं वो सही आंसर्स होते हैं हमेशा, विदाउट एनी डाउट। उन्हें फॉलो अप कीजिए, एंड वी विल टुमारो वी आर गोइंग टू डू अ वेरी स्पेशल एक्सरसाइज। तो प्लीज ट्राई टू बी ऑन टाइम, बिकॉज अभी हमारे पास कोई टाइम रहा नहीं है, 45 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो in these 5 minutes I can tell you a brief about tomorrow's class if you want. हाँ Yes, कल हम एक तो एंकरिंग के बारे में जानेंगे, एंकरिंग क्या होती है वो मैं आपको ब्रीफ आज दे देता हूँ। आपने किसी को पता है एंकरिंग के बारे में? बोर्ड वाली एंकरिंग नहीं, कोई और दूसरी एंकरिंग साइकोलॉजी में? नो, एंकरिंग क्या होती है दैट आपके साथ में कोई ना कोई, जैसे आप दो चीजों को कोरिलेट कर देते हैं कई बार। एंकरिंग जाने अनजाने हमारी इंडियन सोसाइटी में हमेशा सालों से होती आई है, और इतने टाइम से होती आई है जिसके बारे में हमें पता तक नहीं है। एंकरिंग का एक एग्जांपल देता हूँ, सबसे कॉमन, आपने हर किसी ने अपने घर में देखा होगा, जब भी एक छोटे बच्चे को टॉयलेट कराया जाता है तो एक साउंड प्रोड्यूस की जाती है, हर हाउस होल्ड में होता हुआ देखा आपने। अब इसका रीजन पता है किसी को कि होता क्यों है?
ये जो साउंड है वो उस बच्चे को टॉयलेट जब भी वो करता है स्टार्टिंग में तब करी जाती है, ताकि जब भी वो ये साउंड सुने तो उसे ऐसा लगे दैट इस टाइम पे टॉयलेट करना है। इनिशियली वो जब भी टॉयलेट कर रहा होता है तब उसे वो साउंड सुना दी जाती है। ऐसा 4, 5, 6, 10 बार होता है, और 11वीं बार से उसे ऐसा लगने लगता है कि जब भी ये साउंड प्रोड्यूस होगी तो टॉयलेट आएगा ही आएगा, नेचुरल है। That's what we call as anchoring. Anchoring एक साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, काफी रिनाउंड, उन्होंने इजाद की थी सो कॉल्ड। बाकी ये इजाद हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत पहले से होती आई है, बट उन्होंने एक पर्टिकुलर नाम दिया था इसे एंकरिंग, और इसे एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स के ऊपर। उन्होंने क्या काम किया, दैट डॉग्स को केजेस में रखा और सामने उनके मीट टांग दिया गया। अब जैसे ही वो मीट टंगता एक विसल की आवाज आती और उनका जो माउथ है वो सलाइवेट होने लगता था फॉर दैट मीट। ऐसा 2, 3, 4, 10 बार हुआ, एंड ईच टाइम दे यूज्ड टू सलाइवेट एंड द केज वाज ओपन आफ्टर 5-10 मिनट्स, और उन्हें वो मीट मिल जाता था। आफ्टर दोस 10 टाइम्स, 11 टाइम में क्या हुआ कि कोई मीट नहीं रखा गया सामने, बट वो विसल फिर ब्लो की गई। जैसे ही वो विसल ब्लो हुई, उन सभी डॉग्स के माउथ सलाइवेट होने लग गए दोबारा से। अब ये जो सलाइवेशन था ये मीट की वजह से नहीं था, ये एक्चुअल था एंकरिंग की वजह से। उन डॉग्स से सलाइवेशन को और उस टेस्ट को विसल के साथ में कनेक्ट कर दिया था। ये जो एंकरिंग है ये हम जाने अनजाने डेली अपनी लाइफ में कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं ये हम कल जानेंगे। आज का बस इतना सा था कि बताना कि एंकरिंग है क्या, बेसिकली इसे एंकरिंग बोलते हैं, और इसको हम कैसे यूज करेंगे और ये कैसे आपके अगेंस्ट वर्क करती है ये भी हम कल जानेंगे। तो प्लीज ट्राई टू बी ऑन टाइम, और मतलब ऑन टाइम मीन्स ऑन टाइम 7:30 ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम सम अप कर पाएंगे कल 9 तक, ठीक है। तो और तो आज का टॉपिक था, मैंने सोचा था आज कवर कर पाएंगे, बट अब टाइम ज्यादा हो रहा है तो कर नहीं पाएंगे हम, तो हम कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वी विल मीट टुमारो। कल जल्दी भी कर सकते हैं आप, 7 o'clock कर बहुत सकते हैं। जल्दी हो जाता है यार राज जी तो चैंपियन आदमी है सर, राज जी तो कभी भी कर लेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया। राज Yeah. जी राज। Let's do it 7:30, we'll be अच्छा सर, एक चीज है कि मेरा